हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी महीने की पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन योजना का लाभ लेते आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि भाई जो पेंशन राशि जो सरकार की तरफ से जारी की गई है वो कौन से जिलों में जारी की गई है और अभी किन जिलों का पैसा रोका गया है। पूरी बात आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फरवरी महीने की पेंशन आपकी मिलना शुरू हो चुकी है, चाहे वह किसी प्रकार की आपकी पेंशन हो, चाहे बुढ़ापा, विकलांग या फिर विधवा पेंशन हो। ठीक है, 4,500 हज़ार रुपये देने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, तो उसका पैसा आना शुरू हो चुका है। अब किनका पैसा अभी आया है, किनका पैसा नहीं आया है, पूरी बात आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई क्या बड़े नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं और कैसे आप लोग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि का। ठीक है, यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ लिखी हुई है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं लाती रहती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वृद्धा, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में खबर आई है कि भाई फरवरी 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन के तहत लाभार्थियों को उनके खाते में पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो के माध्यम से हम इस अपडेट के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि भाई यह योजना किन के लिए है और इसकी लाभ क्या है, इसके पात्रता क्या रखी गई है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने इसका आवेदन नहीं किया है तो। ठीक है, सबसे पहले साथियों हम लोग वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना का एक परिचय हम आपको छोटा सा देंगे जैसे। ठीक है, अगर यानी कि हम लोग योजना के ओवरव्यू की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिनकी आय का कोई साधन नहीं होता है, कोई स्रोत नहीं होता है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए बनाई गई है या फिर उसको जारी किया गया है जो आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे, इसलिए साथ में आपका डीबीटी अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। फरवरी 2025 से इन योजनाओं के तहत पेंशन राशि जारी होने की खबर ने लाखों लोगों को राहत भी दी है। यानी कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम तिमाही के आधार पर आपकी पेंशन देंगे, तो भाई फरवरी महीने में आपकी पेंशन आना शुरू हो चुकी है। अब आप लोग उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी अभी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, अगर हम लोग योजना के संक्षिप्त विवरण की बात करें यानी कि एक टेबल के माध्यम से हम आपको पूरी योजना का समझाना चाहेंगे। जैसा कि लिखा है योजना का नाम और इधर लिखा है वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना। लॉन्च वर्ष यानी कभी भाई ये लॉन्च हुई थी तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर यह लागू हुई है। ठीक है, अलग अलग दिनांकों पर यह योजना लॉन्च हुई है। पेंशन राशि प्रति माह भाई कितनी दी जाती है तो 500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये दी जाती है। यह राज्य पर निर्भर करता है, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य में कितनी दी जाती है ये आप लोग अपने राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर के देख सकते हैं। लाभार्थी वर्ग भाई कौन कौन रहने वाला है तो वृद्ध नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति, यानी जो वृद्ध नागरिक हैं और दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ लेने वाले हैं। शुरुआत की तारीख भाई फरवरी 2025 से ये योजना शुरुआत कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया साथियों इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। आय सीमा की पात्रता रखी गई है 1 लाख रुपये सालाना, यानी कि औसतन एवरेज रखी गई है। आपकी एक साल में जो आय है वो 1 लाख रुपये होनी चाहिए या फिर 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपको बता दें बैंक खाता की अनिवार्यता इसमें करी गई है, यानी कि आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड भी साथ में आपका होना चाहिए जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक भी होना चाहिए। ठीक है, तो यह सब इसकी पूरी पात्रताएं हैं। यह पूरा ओवरव्यू था टेबल के बारे में। आपको बता दें जो फरवरी 2025 से ही पेंशन क्यों शुरू की गई है उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर साथियों जैसा कि न्यूज़ निकल कर आ रही है आप लोग देख सकते हैं, लिखा है फरवरी 2025 से क्यों शुरू होगी पेंशन। तो आपको बता दें सरकार ने यह फैसला लिया है कि फरवरी 2025 से सभी लंबित आवेदनों को मंजूरी देकर लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अब आपको भी नियमित रूप से पेंशन राशि दी जाएगी, सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में तकनीकी समस्याओं और दस्तावेज सत्यापन में देरी के कारण लाभार्थियों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भाई जहाँ पर कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जा रही थी या फिर भाई पेंशनर्स का दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसके मारे भाई उनका पैसा जो है वो थोड़ा देर में आता था और उनका पैसा समय से नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी बिचौलिया आपका पैसा नहीं खा सकता है। इसके लिए भाई आपका डीबीटी अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम लोग कहते हैं, इसके माध्यम से आपका पैसा भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, तो साथियों बता दें वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं की विशेषताएं। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसमें भाई क्या क्या आपको लाभ मिलने वाले हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं
तो आपको बता दें आर्थिक सहायता सबसे पहली बात तो भाई इसमें वृद्ध नागरिकों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, जो भी निश्चित की गई है हर राज्य के हिसाब से अलग अलग उतना पैसा आपको दिया जाएगा। सीधा बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी अकाउंट के माध्यम से आपको पैसा भेजा जाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरल आवेदन प्रक्रिया भी है, यानी ऑनलाइन पोर्टल या फिर ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है, जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, कम आय वाले लोग इसके पात्र होंगे। केवल वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या फिर जिनकी आय जो है वो सीमित है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। भाई कई राज्यों में महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन में प्राथमिकता भी दी जाती है। ठीक है, तो यह सब इसकी विशेषताएं हैं। आगे देख लेते हैं भाई आगे क्या खबर निकल कर आ रही है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अभी मैंने आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य बातें बताई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन योजना की मुख्य बातें। यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है। यानी अगर आपको दिव्यांगता पेंशन का फ़ायदा उठाना है, लाभ लेना है, तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आपके पास बेहद जरूरी है। जैसा कि लिखा भी है, इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आगे आपको बताते हैं सभी प्रकार की दिव्यांगता इसमें शामिल की गई है। मानसिक दिव्यांगता हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे दृष्टिहीनता हो, आदि सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले लोग इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। पेंशन राशि की बात अगर हम लोग कर लें तो राज्य सरकार के द्वारा तय की गई पेंशन राशि 500 से 3000 रुपये तक की हो सकती है। इसके बीच में आपको पेंशन दी जाएगी। आय सीमा की बात अगर हम लोग कर लें तो आवेदक की पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। अब आपको बता दें, इसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे भाई कि आवेदन प्रक्रिया यानी कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग उसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। पेंशन योजना सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेंशन योजना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आवश्यक दस्तावेज वहाँ पर आपको अपलोड कर देने। आवश्यक दस्तावेज में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है आधार प्रमाण पत्र। ठीक, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक खाता विवरण भी चाहिए होगा, साथ में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी दिव्यांग पेंशन के लिए चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, केवल दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चाहिए होगा। ठीक, क्योंकि सरकारी तरफ से जारी किया होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको बता दें फॉर्म आपको सबमिट कर देना है और आवेदन संख्या नोट करके रख लेनी है, क्योंकि उसी से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं जब आगे आपको स्टेटस चेक करना होगा अपने पेंशन का। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें ऑफलाइन आवेदन। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पंचायत कार्यालय या फिर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना है। आवेदन फॉर्म वहां से प्राप्त करना है और उसे भर करके सारे जरूरी दस्तावेज आपको संलग्न कर देने। अब कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे आगे हम आपको भी पूरी तरीके से बता देंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए। भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा कर देना है। वहाँ पर आपका जो भी अधिकारी है उसको फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। वहाँ से आपको अपनी रसीद प्राप्त कर लेनी है। अब आपको बता दें साथियों, अगर आप लोग ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे या फिर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे। सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी होता है हर योजना के फॉर्म भरने के लिए भाई आधार कार्ड चाहिए होता है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ में बैंक खाता विवरण भी चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी और साथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी केवल दिव्यांग पेंशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो यह सब डॉक्यूमेंट को आप एक जगह कहीं पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यही सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आप पेंशन योजना का फॉर्म भरने जाएंगे। अब आपको बता दें पेंशन राशि कितनी होगी। भाई इसको लेकर के भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन राशि राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। औसतन यानी कि एवरेज पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो औसतन यह 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। यानी एवरेज यानी कि न्यूनतम भाई कम से कम आपका 500 रुपये और अधिक से अधिक आपको 3000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। कुछ राज्यों ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति और अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी रखा है इस योजना के तहत। ठीक है, आपको साथियों बता दें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर भाई कि फरवरी 2025 पेंशन अपडेट यानी क्या बदलाव होंगे। क्या ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भाई क्या आपके नए बदलाव होने वाले हैं। तो सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हैं सबका निपटारा किया जाएगा। डीबीटी प्रणाली लागू होगी जिससे भ्रष्टाचार कम होगा, सीधे लाभार्थी को पैसा मिलेगा, इससे बिचौलिए आपका पैसा नहीं खा पाएंगे। तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने ऐसा कहा है कि एक नया पोर्टल आप लोगों के लिए बनाया जाएगा कि भाई किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न ना हो और आपको पैसा समय से मिल सके। आगे अगली बात लिखी है, हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। एक दिनांक आप लोगों के लिए तय कर दी जाएगी, उसी दिनांक को आपका पैसा भेज दिया जाएगा। ऐसा सरकार ने बदलाव में पारित किया है। तो साथियों महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी एक पेंशन योजना को लेकर के, तो पूरी जानकारी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।